लेके कहाँ जाएंगे? बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? सरकार एक पे एक धोखा दे रही है। सारे यहाँ गरीब आदमी है, कोई बड़े यहाँ नहीं है। हम लोग गरीब इंसान है, बिहार से आकर यहाँ 2 रोटी कमा रहे हैं। हमारे रहते यहाँ 45 साल हो गया। सब बच्चे यहाँ जन्म लिए, यहाँ जवान हुआ, उसके भी बाल बच्चे हो गए। कहाँ जाएंगे बच्चे? यहाँ पे इतने मेहनत से सबने घर बनाया, इतने जिसके पास घर नहीं वो जाए तो जाए कहाँ? सरकार से यही कहूंगी ना कि मत दे यहीं पे हमें। कहाँ जाएंगे बच्चे लेकर? बड़े बड़े बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे? मेरे हस्बैंड है, मेरी 3 लड़की 1 लड़का है, कहाँ जाऊंगी बताइए आप? विदेशियों को ला करके तुम बसा रहे हो, पाकिस्तानी यहाँ बस रहे हैं, ऐसे बांग्लादेश के यहाँ बस रहे हैं, और हम हिंदुस्तानियों को तुम परेशान कर रहे हो, हमें उजाड़ रहे हो। तुम कहाँ के नेता और कैसे नेता हो हमारे देश के, ये बताओ। मैं किराए पे रहता हूँ, 2 साल हो गई। झुग्गी टूटने से पहले कह रहे हैं खाली करो, सामान बाहर निकालो। कहाँ ले जाए सामान? एक घर में मैं 17 परिवार से रह रही हूँ, कहाँ 17 परिवार जाऊँ? इकट्ठे जान मार दे, खाली करवाने से क्या फायदा है? इसको भी तो देखो, बच्चे मार दे, फिर सड़क पे ले जाके मार दे। हमारा घर तो हमारा तो राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, सारा आईडी हमारे पास है। जब भी सरकार एक पे एक धोखा दे रही है, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? 6 परिवार के लिए कहाँ मिलेगा कमरा हमें? कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ड्रोन से कुछ तस्वीरें आई थी। वो तस्वीरें थी डेमोलिशन, यानी कि अवैध घरों को तोड़ने की। कई जेसीबी, 7 से 8 जेसीबी खड़ी थी जो घरों को तोड़ रही थी। और आज मैं आई हूँ दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में। यहाँ पर मेरे पीछे राशन बंट रहा है। शायद ये लोगों का आखिरी राशन हो यहाँ। इस नेहरू कॉलोनी को भी सरकार ने नोटिस दे दिया है घरों को तोड़ने का, जो अवैध घर है। नोटिस दिया था 26 जून 2025 को। उन्हें दिया गया 15 दिन का वक्त कि वो घर खाली करके दूसरी जगह जाएं। ये घर अवैध बताए जा रहे हैं। लोगों में डर है, खौफ है और गुस्सा भी है सरकार को लेकर। यहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या मांग है सरकार से, वही जानने के लिए हम आए हैं फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में। आइए बातचीत करते हैं उनसे। यहाँ पे छोटे से बड़े सबका गुजारा चल रहा था, और छोटे छोटे बच्चे मैम वो कहाँ जाएंगे? हम लोग की रोटी दाल ही यहाँ से चल रही है, हम सब कहाँ भटकेंगे अभी? अगर 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर का टाइम दे, फिर उसके बाद हम लोग सोच सकते हैं। हमें ये कहना है कि जो हमारी ऊंजी पूंजी थी बिहार से आकर यहीं लगा दिए, तो मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? रोड पर जाएंगे तो सियान लड़की को क्या कोई रास्ता चलने देगा? कि मैं ये सरकार से यही विनती कर रही हूँ कि मेरा झुग्गी ना टूटे। जो मेरा था 1-2 रुपए यहीं लगा चुकी हूँ, और मेरे पास कुछ भी नहीं, कहाँ जाऊँ मैं? अभी तक ये सरकार कहाँ थी? जब यहाँ पर ये झुग्गियाँ नहीं थी तो सरकार कहाँ थी? 60-70 साल ससुर का हो गया, हम लोग का भी 30-35 साल यहाँ रहते हो गया है, तब कहाँ जाएंगे बताइए? हैं? जो नमक रोटी खाते हैं इसी में गुजारा करते थे, अब कहाँ जाएंगे बच्चे को लेकर? सरकार ने कहा है जिन घरों के दस्तावेज नहीं है उनके पास, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। आपके पास कोई है डॉक्यूमेंट? हाँ, कोई प्रूफ? हम लोग का राशन कार्ड है, 40 साल 50 साल का रिकॉर्ड है, मेरे पास राशन कार्ड है। अब सरकार हम लोग का कोई ठिकाना देगा तभी तो जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चे लेकर? न तो यहीं में मार डाले हमें, और क्या कर सकता है सरकार? सरकार से यही कहूंगी ना कि मार दे यहीं पे हमें। कहाँ जाएंगे बच्चे लेकर? बड़े बड़े बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे? कोई ठिकाना है हमें रहने का? हमें तो कोई ठिकाना नहीं है कि रहूंगी। यहाँ की बेटियाँ शादी हो रही है, ये सच्चाई है कि मैं खुद यहाँ की एक बेटी हूँ। मेरे पेरेंट्स को खुद यहाँ 60 साल हो गए और 35 साल मेरी खुद की उम्र हो गई है। मैं खुद 35 साल की हूँ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों का भविष्य सारा बेकार हो जाएगा। तो सरकार से यही विनती है कि हमारी झुग्गियाँ ना तोड़ी जाए। कम से कम कुछ टाइम भी तो दे, अगर नहीं मानेंगे तो कुछ टाइम दे ताकि लोग कहीं व्यवस्था करेगा। ये तो करें, ऐसे तुरंत में अचानक से आके करेंगे, लोग कहाँ जाएंगे? इतने लोग कहाँ जाएंगे? 2-4-10 घर तो है नहीं, लोग किराए पे रह लेंगे, कहीं चले जाएंगे। इतने आदमी कहाँ जाएंगे? रोड पे भी जगह नहीं रहेगी खड़ा होने के भी। कितनी बड़ी झुग्गी है, सबसे बड़ी झुग्गी है, कैसे रह पाएंगे? सरकार ने कहा है यहाँ लगभग 8000 घर हैं जो तोड़े जा रहे हैं। उन 8000 घरों में बहुत से लोग रहते होंगे, बहुत सी उम्मीदें होंगी उनकी। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो 10 जुलाई तक का वक्त, 15 दिन तक का वक्त दिया है, उतना काफ़ी था या उनको और वक्त देना चाहिए?
उन्हें और वक्त देना चाहिए, क्योंकि ये 10 दिन 15 दिन का वक्त हमारे लिए बहुत कम है। हम कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा, और ये झुग्गी नहीं टूटने देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। अब इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। हमें तो यही कहना है सरकार से कि मेरी झुग्गियाँ ना तोड़ी जाए। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं बेघर हूँ, मेरे झुग्गी नहीं टूटनी चाहिए। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड है, मेरी 3 लड़की 1 लड़का है, कहाँ जाऊँगी बताइए आप। तो 10 जुलाई तक आपको लगता है कहीं और आप शिफ्ट हो सकते हैं? नहीं, मैं कहीं नहीं शिफ्ट हो सकती हूँ, मेरा कोई यही नहीं था। नहीं तो सरकार हमें कहीं रहने का सर छिपाने के लिए तो देना चाहिए उनको, कि कहीं हमें ठिकाना है कि रहूं। बच्चे को कहाँ, बड़े बड़े बच्चे को कहाँ लेके जाऊंगी। मैं सरकार से यही विनती करूंगी कि मेरा झुग्गियाँ ना टूटे। सारे यहाँ गरीब आदमी है, कोई बड़े यहाँ नहीं है। हम लोग गरीब इंसान है, बिहार से आकर यहाँ 2 रोटी कमा रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना था कि उनके पास दस्तावेज हैं लेकिन फिर भी तोड़ी जा रही है। आपके पास पूरे दस्तावेज हैं? ये 60-70 साल से ससुर रहते हैं, उन राशन कार्ड है, एक प्रूफ, और क्या है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। बिजली का बिल है, राशन कार्ड है, यही सब है। भैया आपसे मिन्नी करता नहीं हम कि हमारा झुगड़न तुरो कोई कि हम दी कोई हमने नहीं, हमने एक कमाई खाए ला, हम कहाँ जाए सब बताओ है। हम दी बहुत दिन से बानी के हमने कमरे कोई नहीं है, हमने देनिया होती है रोटी। बताओ हम कहाँ जाए, बताओ तू ही बताओ। हम ये बहुत दिन से ये बानी हम तो बानी है। कोई सहारा नहीं है, ये कहाँ जाएगी? इसका तो और कोई सहारा नहीं है, इसका तो और कोई सहारा नहीं है। कहाँ जाएगी ये ऐसे आदमी, विधवा आदमी कहाँ जाएगी? इसका सहारा है कोई? घर वाला यहीं गुजर गया। कितने आदमी पहाड़ी पर जो पैसा लगाए हैं वो यहीं हार्ट अटैक से मर गए, कोई ना फांसी लगा लिए। वो सरकार को नहीं दिख रही है कि वो पब्लिक क्यों मर रहा है इतना है। सरकार को तो सोचना चाहिए ना। हम लोग तो जीताने के बीच यही गरीब इंसान से तो जीते हैं सरकार हैं। अगर नहीं रहेंगे गरीब आदमी तो कहाँ से वोट मिलेगी उनको? तो क्या बोलेंगे आप हरियाणा सरकार को आखिर में? हरियाणा सरकार से यही विनती करूंगी कि हमारे लोग के झुग्गियाँ ना टूटे, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। जब ये लोग वोट मांगने आते तो हाथ जोड़कर हमसे ऐसे विनती करते हैं जैसे इनके आगे कोई भी नहीं है कि हम आपकी झुग्गियाँ पक्की। सबसे पहला इनका मुद्दा ये होता है, हम आपकी झुग्गियाँ पक्की करेंगे, हम आपको पानी देंगे, यहाँ का नाला बनाएंगे, यहाँ का सीवर बनाएंगे। जीतने के बाद ये क्या हो जाता है इनको, ये कैसे मुकर जाते हैं, हमें ये समझ नहीं आता। हम किसे जिताएं? आज के बाद से अगर हमारी झुग्गियाँ टूटी तो हमारा वोट किसी के लिए नहीं होगा। हम बिना वोट के खुद नेता बनवा देंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। हमारा यही है। क्या इससे पहले की जो सरकार थी उन्होंने वो वादे पूरे किए जो उन्होंने किए थे आपसे? उन्होंने ये है कि वादे थोड़े बहुत किए, पूरा नहीं किया, लेकिन किया, बहुत चीज़ किया, लोगों को उजाड़ा नहीं। सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा तो हमारे लिए ये बन गया कि हमारे सर से छत चली जाएगी, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका स्कूल हम बीच में हम कहाँ छुड़वा के जाएं? इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हाँ हर बार स्कूल चेंज करें या घर चेंज करें। और अभी रेंट पे भी कहीं कमरा नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएंगे? हम यहीं रहेंगे, टूट जाएगी यहीं रहेंगे हम। हमारी जो ये विनती है हरियाणा सरकार से, हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी इस बात को सुना जाए और हमारी इस दुविधा को कोई निर्माण किया जाए कि ये झुग्गी टूटने का मुद्दा हटा दिया जाए, या फिर इतनी पब्लिक है कहाँ जाएगी, या तो इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में 2 लड़की है, 2 लड़का है, मेरी बहू है, एक पोता का शादी किया हूँ वो भी है। मैंने 7-8 परिवार है। अब बताइए 8-8 परिवार लेके हम कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। तो आपके जो बाल बच्चे हैं उन्होंने कोई इंतज़ाम किया है कि 10 जुलाई, अगर 10 जुलाई को आपके मकान टूट जाते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं बेटा, मैं तो अभी तक कहीं इंतजाम नहीं किया। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, सरकार से क्या कहना चाहेंगी सरकार से आप? सरकार जहाँ तक ले बचा दे तो अच्छा है, आना तो कहीं हमें जगह देवे रहने के लिए, साधन हमारे छत तो चाहिए। इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? मगर हम लोग का रहने का साधन तो मिलना चाहिए। सरकार से बार बार यही विनती है कि रहने का हम लोग का छत कहीं दे, कहीं ठिकाना दे, हम लोग का कहाँ जाए। क्या नाम है आपका? सीता। कोई नोटिस मिला है सरकार की तरफ से? अभी तो नहीं मिला, फ़ोन मिल रहा है, नहीं मिला है। अचानक से बोल दिए झुग्गी खाली करो। यहाँ पे इतनी मेहनत से सबने घर बनाया, इतनी, जिसके पास घर नहीं वो जाए तो जाए कहाँ? रेंट पे घर ले रहे हैं तो आधी तनख्वाह उसी में निकल जा रही है।
और बोल दिए कि निकल जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ से बेटियाँ भगाए जा रहे हैं। यहाँ पे बेटियाँ नहीं है क्या? हमारी यही मांग है, अगर हमारे को तोड़ रहे हैं तो हमें कहीं बसाएं या हमें उजाड़े ना इस तरह से। बस अचानक से बोल दिए निकल जाओ यहाँ से, जाए तो जाए कहाँ? एक तो ऐसी गरीब, ऊपर से यहाँ राशन मिलता है तो पैसे भी लेते, पहले 55 रुपए लेते थे, अब सीधा 115 रुपए लेते हैं। हम कहाँ जाएंगे? इतनी महंगाई कर रखी है, ऊपर से महंगाई की दुनिया में हम कहाँ जाएं? पर घर सरकार का काम था बसाना, हम तो उजाड़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि जिनके पास पूरे दस्तावेज नहीं है उनके घर तोड़े जा रहे हैं। क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? हमारे पास तो पूरे डॉक्यूमेंट है, फिर हमारे घर क्यों तोड़े जा रहे हैं? हम इतने सालों से मेहनत करके एक तो घर बनाए, अब यहाँ से भी उजाड़ा जा रहा है तो हम जाए कहाँ? 10-15 साल हो गए यहीं पे रहते रहते, और आप बोल रहे हो कि जिसके पास नहीं है उसे निकाला जा रहा है। यहाँ पे सबके पास है, जो किराए पे रहते हैं वो तो कहीं और चले जाएंगे, और जो यहीं पे रहते हैं जिनका कुछ भी नहीं है वो कहाँ जाएंगे? आइए नेहरू कॉलोनी की उन मासूम बच्चों से जान लेते हैं कि उनके दिल में क्या है जब सरकार का ये फैसला आया। सरकार ने फैसला दिया है कि आपके जो घर हैं वो अवैध हैं और उनको तोड़ा जा रहा है 10 जुलाई के बाद। क्या कहना है आपका? एक तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारा स्कूल क्यों तोड़ा जा रहा है इस समय, जब हमारी आधे साल की पढ़ाई जा चुकी है, और इस बार तो हमें कोई रूम भी नहीं देगा किराए पे। और ये कहते हैं इस समय में हम कहाँ रह सकते हैं, और हमारे स्कूल की जो पढ़ाई जा रही है वो क्या सरकार भरेगी? और आपके घर का क्या? हमारा घर तो हम प्लॉट पे चल जाएंगे, तो हमारी पढ़ाई कौन देखेगा फिर? हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार से कि हमारा झुग्गी ना टूटा जाए, हम कहाँ जाएंगे? हमारा पढ़ाई भी बर्बाद होगा ऊपर से, और हम फिर आधी साल की पढ़ाई रह गई है, और हम कहाँ जाएंगे? हमें सरकार से यही कहना का मतलब है। हमें सरकार पे भरोसा नहीं है कि झुग्गी नहीं बचेगी, वो कह रहा बचेगी, हमें भरोसा नहीं है। हम अपने से बहुत वो कोशिश कर रहे हैं बचने के लिए, और बचाएंगे। क्या लग रहा है कि सरकार आपका घर तोड़ देगी? कैसा लग रहा है? कहाँ जाओगे आप? बुरा लग रहा है, कहाँ जाएंगे? ये आपका भाई है? हाँ, कितने साल का? ये भी 7 महीने का है। परिवार में कौन कौन है? अभी 2 छोटे छोटे बहन भाई है। हमारे घर में 6 फैमिली, हम कहाँ जाएं? हमारे को सरकार रास्ता तो दे। हम जवान लड़कियां लेके कहाँ जाएंगे? बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? सरकार एक पे एक धोखा दे रही है। सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी झुग्गी से बचाई जाए। हम लड़की का शादी करेंगे कि हम किराए पे, हमारा तो गुजारा नहीं होगा। बोलते कितने मेंबर है, हम ज्यादा फैमिली है, मेरे को किराए पे भी मकान नहीं मिल रहा है, सारा संपत्ति हम बेच के यहीं पे लगा दिए। तो सरकार कह रही है कि जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है हम उनके घर तोड़ रहे हैं। क्या आपके पास कोई दस्तावेज हैं जो ये साबित कर सकें कि ये घर आप ही का है? हमारा घर तो, हमारा तो राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, सारा आईडी हमारे पास है। जब भी सरकार एक पे एक धोखा दे रही है, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? जवान लड़कियां लेके कहाँ जाएंगे? सरकार से क्या मांगे आपकी? हम तो अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी जोगी बचाई जाए। जब से नोटिस लगा है हम खाना भी नहीं खा रहे, काम में भी मन नहीं लग रहा है, काम कुछ भी नहीं कर पा रहे। 6 फैमिली के लिए किराएदार भी नहीं रख रहे, और बच्चे कहाँ जाएंगे? रोड पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे? कमरा खोदेगा ही नहीं है। 8,000-7,000 कमरे का किराया मांग रहे हैं। 2 लड़का है, 6 परिवार के लिए कहाँ मिलेगा कमरा हमें? क्या कहूँ, न घर न द्वार न कुछ किए, पूरा उम्र कमा के यहाँ पर लगा दिए। छोटे छोटे 3 बच्चे, नाती, बेटा है, बेटा के बाद में बेटन के सब बाल बच्चे हैं। एक घर में मैं 17 परिवार से रह रही हूँ, कहाँ 17 परिवार जाऊँ? या कट्टे जान मार दे, खाली करवाने से क्या फायदा है? सरकार से क्या मांगे आपकी? भाई हमारे कुछ कर, झुग्गी झोपड़ी रहने दे, मैं इसी में खुश कमा के खा ले रही हूँ। ऐसे हम कहाँ जाए? घर द्वार तो गांव से बेच उच के लगा दिए। हमारे रहते यहाँ 45 साल हो गया, सब बच्चे यहाँ जन्म लिए, यहाँ जवान हुए, उसके भी बाल बच्चे हो गए, कहाँ जाएंगे बच्चे? यह मेरा मांग है कि झुग्गी ना जाए। हमारे लोग से वोट लेके वो अमीर बन गया, मेरे लोग के कीड़ा मकोड़ा समझ के नाली में फेंक दिए। ये गरीबों को नहीं हटा रहा, किसी को नहीं हटा रहा, खाली ये सरकार पता उत्तरांचल वालों को भगा रहा है इस देश से। और जाएंगे कहाँ? यहाँ से भगा के काम करेंगे क्या वो गुजरो पंजाबी जो पहले नहीं करते थे? ये उत्तरांचल वाले, यूपी बिहार वाले को भगाना चाहती है सरकार बीजेपी।
कहीं रहने का ठिकाना नहीं दे रही। यहाँ से लेके गांव तक उनका सब तोड़ा जा रहा, घर मकान। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हाल ही में यही हुआ था, जिनके अवैध घर थे उनको भी बुलडोजर से तोड़ा गया था। तो सारी अवैध जगह है, सब अवैध जगह बना दिए हैं। जो रहते थे 50 सालों से सबको अवैध जगह बना दिए हैं। अवैध करके तोड़ देंगे। और किसके पुरखातन की जगह है, किसके पास कागज है? किसी के पास नहीं है जो 50 साल से भी रह रहे हैं। तो सरकार का तो यही कहना है ना, अगर आप सबूत लाओ और डॉक्यूमेंट लाओ कि आपका घर है ये। सरकार जो बना के दी नहीं है, यहाँ तो कम से कम 15 साल हुआ, रजिस्ट्री बंद कर दी है इस हरियाणा में। तो कहाँ से सबूत आएगा? जब सरकार खुद बना के नहीं दिया तो देगा कहाँ से? सबूत कहाँ से देगा? तो बना के देता, रजिस्ट्री देता तो पावर टोनी का मानता नहीं है, किसी चीज़ का मानता नहीं है, कागज का मानता नहीं है, तो सरकार मानेगी किस चीज़ से मानेगी? सरकार ने मीटर किस लिए लगवाया था? बिजली पानी सब सरकार ने मीटर किस लिए लगवाया था? उसी टाइम माना करते बिजली नहीं लगेगी, राशन कार्ड नहीं बनेगा, तुम्हारे वोटर ID कार्ड नहीं बनेगा। ये सब चीज़ की किस लिए सरकार बनवाई? उस टाइम सरकार अंधी थी, अब उसको आँख खुला हुआ है। ये सरकार है ही भगाने वाली, पब्लिक को परेशान करने वाली। महंगाई देख लो कितनी हो गई। उसी टाइम यहाँ नहीं बसने देती सरकार, तो बिजली बिल के लिए अपना बंदे भेज देते हैं, बिल लेके आओ। राशन कार्ड बना रहे हैं, किस लिए बनवाए हो? अपने घर पे तो नहीं बनाए ये सब आइटम। तो ये सरकार ऐसे ही है। तो 10 जुलाई को सरकार आ जाएगी यहाँ पे बुलडोजर लेके घरों को तोड़ने के लिए। सरकार से आप कोई मांग करना चाहोगे? मांग यही है कि गरीबों के पास कुछ नहीं है, कहीं प्लाट दे, ज़मीन दे, कि अपना टेंट लगा के बसेंगे, बच्चे पालेंगे। अब 8-8, 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, कहाँ जाके किराए पे रहेंगे? उस टाइम वोट लेने आती है, जब भी बोलती सरकार कि भैया ये अवैध कॉलोनी है, वोट मत दो, टूटेगी ज़रूर है। उस टाइम सरकार क्यों नहीं बोलती कि अवैध कॉलोनी है? वोट लेने के टाइम अवैध नहीं करते, और वोट सरकार बनती है झुग्गियों झोपड़ी से। आज झुग्गी झोपड़ी हो गई है, इनके पास कोई कागज नहीं है। वोट देने के लिए तो सारे कागज हैं, सरकार बनाने के लिए कागज है, लेकिन रहने के लिए कोई कागज नहीं है। सरकार को तो कुछ भी हो वो मान ही नहीं सकती, वो देने का कुछ भी दे दे। राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, सारे प्रूफ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बिजली के बिल से लेके हर चीज़, लेकिन सब कुछ है, उसको मानते ही नहीं है। रजिस्ट्री चाहिए पुरखातन के, पुरखातन तो मर गए बिहार में, हम आ गए यूपी में, कहाँ से पुरखातन की जगह मिलेगी? इसलिए सरकार है फेल। ये सरकार सब कर रही है गलत, कहीं भी नहीं। 20 सालों से रजिस्ट्री बंद कर दिया है। अगर लोगों ने लिया है प्लाट, वो भी तो तोड़ दे रहे हैं अवैध करके। कहाँ रहेंगे? कौन सा उनको प्रूफ दिखाए कि जो पुरखातन का प्रूफ कहाँ से लाएंगे? जब सरकार खुद नहीं बना रही, कहाँ से दे? सरकार ने जो ये फैसला लिया है उस पर आपका क्या कहना है? गलत लिया है सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई किराए पे भी मकान नहीं दे रहा, कहाँ बच्चों को लेके जाएंगे? इतने छोटे छोटे बच्चों को लोग बाग दहशत में आ गए। कितने लोग मर गए, बच्चे मर गए, आदमी मर गए, कूद के मर गई है औरतें, फांसी लगा ली है। कहाँ जाएंगे एकदम अपना सामान लेके? नेहरू कॉलोनी में आत्महत्या की गई है। हाँ जी। कब की बात है ये भी यहाँ मैं आगे है थोड़ा। जो हलगम्मा हुआ नहीं है, जो तो 3-4 दिन पहले एक आदमी का अटैक पड़ गया। देख के इसको 2 लड़की खत्म हो गई, उसकी घरवाली बची तो वो छत से गिर के मर गई। कि मैं क्या कर पाऊंगी, अब मैं क्या से करूंगी? आप भी यहीं रहते हो? आपका घर यहीं है? हाँ। कितने सालों से रह रहे हो आप? हम कम से कम नहीं, हमें 50-60 साल से हो गई है। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है सरकार से कि जहाँ हम हैं, जैसे हमारे बच्चे उल्टे सीधे कैसे भी मांग के कुछ काम करके, किसी की मेहनत करके अपने बच्चे पल जाएं, हमारे परवरिश हो जाएं बच्चे हमारे। जहाँ हमारी झुग्गी झोंपड़ी है वहीं रहना चाहिए बहन जी, बस इतना ही चाहते हैं। सही बात है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाएंगे कहाँ पे? कहीं सरकार ने दे दिया है, जा वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ जाके। कोई किराए भी नहीं दे रहा, इतना सामान, इतने बच्चे, कोई किराए, इतने बच्चों को देख के, इतना सामान देख के किराए पे भी नहीं देंगे लोग बाग। कहीं देश से बाहर थोड़ी चले जाएंगे। अब ये खाना भी, ये समझ लो कि खाना भी नहीं खाया जा रहा है। ऐसे दहशत हो गई है, लोग बागों को नींद भी नहीं आ रही है। एकदम सरकार ने क्या एकदम किया है कि बस बिल्कुल अभी तुरंत 10 तारीख का लगा दिया है। बताओ, लोगों को कोई समझने सोचने की कोई
वही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया है। मेरे पीछे ये फटा हुआ कागज देख रहे हैं चिपका हुआ, थोड़ा जूम कीजिएगा। ये वही कागज है जो सरकार ने फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में लगाया। इसमें साफ साफ लिखा गया था कि आप लोगों के पास 10 जुलाई तक का समय है। जो अवैध घर हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, वो सभी 10 जुलाई के बाद तोड़ दिए जाएंगे। ये नोटिस देखकर लोगों में इतना खौफ था, इतना डर था और इतना गुस्सा था कि देख सकते हैं कि कैसे इसे फाड़ा गया है। यहाँ जितने भी नोटिस लगे वो सब तोड़ दिए गए, फाड़ दिए गए। आपको याद है दिल्ली सरकार में बाटला हाउस में लाल निशान लगाए गए थे, रेड क्रॉस के निशान उन घरों पे, उन दुकानों पे जो कि टूटने वाले थे। यहाँ ऐसा कोई निशान नहीं दिखा, लेकिन कई ऐसे कागज दिखे और दिखे लोगों की आंखों में आंसू, जिनसे हमने बात की। आइए कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं कि उनका सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है। देखिए यहाँ कैसे लोग बैठे हैं, इनसे आइए बातचीत करते हैं। अंकल, सरकार की तरफ से आपको कोई नोटिस मिला है? नोटिस जी ये दीवारों पे चिपकाया गया, यही हमने पढ़ा है। और हम 55 साल से यहाँ रह रहे हैं, ऐसे में अब बुढ़े होने को आ गए। अब सरकार हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रही है, तो हम क्या करें बताओ। हम घर से बेघर हो जाएंगे, हमारा रोज़गार चला जाएगा और हमारा घर टूट जाएगा। हमने ना तो कोई प्लाट ले रखा है, किराए पे भटकेंगे। अब रोज़गार हमारा ठप हो जाएगा, बच्चों को परेशानी हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं जब सरकार का ये प्रोग्राम बन गया है कि भाई इनको हटाओ, यहाँ से तोड़ो इन्हें। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं बताइए। सरकार ने 15 दिन का वक्त दिया था, क्या लगता है उसमें? अब 15 दिन में हम कहाँ कहाँ जाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे या सामान लेके जाएंगे, क्या करेंगे। भाड़ा इतना महंगा हो जाएगा, सबको मालूम है कि कॉलोनियाँ टूट रही हैं। अब गाड़ी वाला जो 5,000 रुपये मांगेगा वो 10,000 में लेके जाएगा, क्या करें जी। हम तो बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। तो आपके परिवार में अभी कौन कौन है? जी मैं हूँ और मेरी घरवाली है और मेरा लड़का है, लड़की की बहू है और ये मेरी पोती है। और मेरे पिताजी सन उसमें आए थे, क्या नाम है, जब नसबंदी चली थी तब आए थे यहाँ मेरे पापा, तभी के रह रहे थे। अब क्या करूँ मैं बताओ। अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरा रोज़गार सारा चला जाएगा, क्या करूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, रात को नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ। आप करते क्या हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ जी। जो घर में आपका बेटा है वो क्या काम करता है? कैसे आपके घर का खर्चा चलता है? वो कंपनी में काम करता है, एक में 15,000 उसको मिलते हैं, 15,000 ही मुझे मिल रहे हैं मैडम। उसके बावजूद हमारा 15,000 16,000 रुपये घर का खर्चा आ जाता है और कुछ राशन का बिल बैठ जाता है 16-17 हज़ार रुपये। बाकी थोड़ा बहुत पैसा बच्चों की पढ़ाई में, कपड़े वपड़े में, इनमें लग जाता है। बचता हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन क्या करें, यहाँ मजदूरी है, मजदूरी कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है तो पढ़े हैं इसलिए। अब क्या कर सकते हैं बताइए। इसके बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए, हमारे बारे में हमारा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा बचपन यहीं गुजरा है और हम बुढ़े हो गए, हमारे जो है पोती पोते हो गए। अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें क्या ना करें। नेता हैं वो सब अपनी अपनी धांग रहे हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, नहीं टूटने देंगे। नेता अपने अपनी चला रहे हैं, सरकार अपनी चला रही है। गरीबों की तो मुसीबत है, गरीब जाए तो जाए कहाँ। और विदेशियों को ला करके तुम बसा रहे हो, पाकिस्तानी यहाँ बस रहे हैं, ऐसे बांग्लादेश के यहाँ बस रहे हैं, और हम हिंदुस्तानियों को तुम परेशान कर रहे हो, हमें उजाड़ रहे हो। हैं तुम कहाँ के नेता हो और कैसे नेता हो हमारे देश के, ये बताओ। हैं इस बात का कोई गरीब तुमसे जवाब नहीं मांग रहा है आयोजन में, और तुम उसको जवाब दे ही नहीं सकते। क्यों कि तुम बाहर के आदमियों को बता करके तुम यहाँ आयोजन में सरकार चला रहे हो, और हमें जो हम यहाँ के हिंदुस्तानी हैं हमको भगाने की कोशिश कर रहे हो कि इनको भगाओ यहाँ से, हमको विदेश भेज दो गरीबों को, हम वहाँ जाके रहने लगेंगे। हमें तो कहीं ठिकाना नहीं है ना इंडिया में, इंडिया के रह होकर के हमें इंडिया में ठिकाना नहीं तो हम जाए कहाँ। हमें इस बात का जवाब नेता दे या सरकार दे, भाई हम जाएं कहाँ, हम देश को छोड़ के चले जाएं, क्या करें। रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं है, ऐसे में काम पे जा नहीं रहे, क्या करें, किराए पे मकान मिल नहीं रहा है, बहुत दुखी हैं जी हम तो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमें ना तो मुआवजा है ना कहीं जगह रहने की दी जाएगी। तो बताओ हम सब कहाँ जाएं, कहाँ जाएं बोलो। कहीं जगह दे दी जाए या तो कहीं रहने के लिए सरकारी जगह दे दी जाए जब हम आराम से रह सकें। अभी तो अपना घर है, गुजारा हो जाता है, फिर हम कहीं जाएंगे बाहर 5-7 हज़ार रुपया लगेंगे, कहाँ से देंगे। इतनी कमाई तो है नहीं है, सबकी प्राइवेट नौकरी है। तो सरकार ने कहा है कि जिनके पास रजिस्ट्री है उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, आपके पास कोई दस्तावेज है?
रजिस्ट्री का यहाँ तो वही पंचनामा वाला लिखित है। रजिस्ट्री यहाँ किसके पास है? इतनी बड़ी है, किसी के पास कुछ नहीं है। रजिस्ट्री यहाँ किसी का नहीं होता है। पहले मिट्टी की दीवार थी, चद्दर लोग रख के गुजारा करते थे। अब अपनी कमाई पूंजी लगा दी, अब कह रहे हैं हम तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो एक ही बैग तोड़ेंगे, जाएगा कोई कहाँ? पहले ये बताएं वो आके। हम तो कह रहे हैं मोदी जी को बुला दे, और नहीं तो जो तोड़ने वाला पहले बुला दे, हम उससे बात कर लें, फिर खाली कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे तैसे करके थोड़ा सा जगह खरीद दिया, अब उसमें पैसा भी लगाओ। अब कह रहे हैं कि नोटिस आएगा तोड़ने के लिए। अब बच्चों के लेके कहाँ जाएंगे? अब बताओ, हैं? बच्चों की तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और किराए पे भी लेंगे तो कितना कमाएंगे? बच्चों को पढ़ा लेंगे कि मतलब किराए ही भरते रहेंगे। और डबुआ में किराए भी लो 7-8 हज़ार रुपये कमरा एक मिल रहा है। कैसे बच्चों को पालेंगे बताओ? रोज़ की कमाई है, रोज़ को खाना कहाँ जाएगी इतनी सारी जनता? सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये, हमें रहने के लिए मकान दुकान चाहिए, जगह चाहिए हमें रहने के लिए। बच्चे ने लेके कहाँ जाएंगे? गांव से लगा के तो यहाँ बेच के लगाया है, यहाँ से कहाँ जाएंगे बच्चे ने लेके? ये हमारा कहना। आप क्या कहोगे माता जी? यही बोलेंगे हम, जो ये बोल रही है। कहाँ जाएंगे हम? बच्चे ने लेकर नहीं है, जरा से बच्चे बच्चे स्कूल के भी रह गए, कहाँ जाएंगे बच्चे? कहाँ लेके जाम बताओ? सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? यही मांग करना चाहेंगे, हमें रहने की जगह दी हमें। हमारी कॉलोनी क्यों टूटेगी? क्योंकि तो हम बच्चे ने लेकर कहाँ जाए? हम गरीब आदमी है, बच्चे ने दिन कैसे कैसे पाल रहे? बता कहाँ पाल रहे, कहाँ लेके जाए बच्चों ने लेके? नहीं, हमको एक टाइम को है, एक टाइम को ना है। किराया देंगे कि इन बच्चे ने पालेंगे हम? हैं, कहाँ जाएंगे हम? इन बच्चे ने लेकर हमारे एक टाइम को है, एक टाइम को ना है। हम गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाले आदमी, हम रिक्शा चला रहे हैं। हम सरकार से क्या मांगे आपकी? क्या मांगे कि भाई यहीं रहेंगे, हम तो मारेंगे मरेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे, कहीं ना जाएंगे। गाँवों का मकान बेच बेच के आ गए, अब इन बच्चों को लेकर हम जाए कहाँ? सारा पैसा हमने ना लगा दिया, न काम न धंधे हमारे खुद, इतने से बच्चे हैं अभी। सरकार ने कहा है जिन लोगों के पास रजिस्ट्री है उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे। आपके पास कोई दस्तावेज है? सारे हुए वैसे राशन कार्ड और वो क्रूप भेजे, तो क्रूप में 2-3। तो आपके परिवार में कौन कौन है? बच्चे हैं। कैसे भी घर का खर्च कैसे चल रहा है, और क्या लगता है कि जब घर अगर टूट गया, सरकार ने घर तोड़ दिया, तो कैसे गुजारा होगा? कैसे गुजारा? हम जाएंगे ही ना, मरेंगे और मार जाएंगे। सरकार हमको यहीं रहने से दे, यहीं तो सर कहाँ जाएंगे अपने बच्चों लेके? छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते नहीं जाते, और कोई खाने को घर नहीं, रहने को ठिकाना नहीं। हमने ये झुग्गी खरीदी थी और अपनी खून पसीने से कमाया, इसमें ही लगाया। कोठियों में काम करते हैं और अपने बच्चों का पालन करते हैं। जब बेटी ही जगह तो वो सरकार कहाँ सो गई थी? ये मेरा बच्चा है लंगड़ा डूला, हमें 5 बच्चे, मैं किराए पे रहता हूँ, 2 साल हो गई। झुग्गी टूटने से पहले कह रहे हैं खाली करो, सामान बाहर निकालो। कहाँ ले जाएं सामान? कहाँ ले जाएं सामान जी बता दो आप, कहाँ ले जाएं सामान? इसको भी तो देखो, बच्चे मार दें, फिर सड़क पे ले जाके मार दें। मुनों के घर है, वो कब्जा वो कह रहे हैं सामान बाहर निकालो। ये महीने का किराया भी नहीं देना, रोज महीने का किराया देते हैं हम, NRT फरीदाबाद। बताओ कहाँ ले जाएं मैम, बताओ। भाई गरीब आदमी है, सारे बच्चे डोल रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनका भविष्य खराब नहीं हो जाएगा? 50-60 लाख बच्चे हो रहे हैं हमारे, ये छोटे छोटे बच्चे भविष्य खाली हुआ, कहाँ पढ़ाएंगे इनको और कहाँ लिखाएंगे इनको? सरकार से क्या मांग करोगे अभी? मांग यही है कि हमारी झुग्गी रोकी जाए, और क्या मांग है हमारी? तो ये थी नेहरू कॉलोनी की वो जनता जिन्हें सरकार ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा गया है कि 10 जुलाई के बाद इनके घरों को तोड़ दिया जाएगा। जो भी अवैध अस्पताल हैं या फिर स्कूल हैं या घर हैं, सभी को तोड़ दिया जाएगा। किसी की आंखें नम थी, किसी की आंखों में खौफ था। लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके घरों को ना तोड़ा जाए। वो सालों से यहाँ बसे हुए हैं, उनके पास कोई और जगह नहीं है जहाँ वो जा सके। सरकार अब इसके बाद क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। फरीदाबाद नेहरू कॉलोनी में मैं खड़ी हूँ, नेहा आनंद, और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण।